साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। जेल के अंदर ही उनके दिन बीत रहे हैं। अब इधर एक बार फिर राउत को लेकर बवाल हो गया। पेशी से ठीक पहले संजय राउत ने हंगामा काट दिया, बवाल मचा दिया और लॉकअप में जाने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, इस बार बवाल और तमाशा लॉकअप में जाने को लेकर हुआ, जिससे कोर्ट में खासा हंगामा हुआ क्योंकि वहां पर राउत के साथ जबरदस्ती तक की खबर भी आने लगी, जिसके बाद हंगामा हुआ। तो क्या हुआ संजय राउत के साथ, सुबह सुबह कैसे मचा बवाल, क्या है असली वजह, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत का जेल टर्म लगातार बढ़ाया जा रहा है और हर बार उनको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ रही है। अब 3 अक्टूबर सोमवार को एक बार फिर उनकी सुनवाई हुई। मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी क्योंकि 14 दिन पूरे हो गए थे और फिर से संजय राउत के जेल जाने को लेकर सुनवाई होनी थी। अब करीब करीब हर बार ही राउत कुछ न कुछ बवाल अपनी तरफ से सुनवाई से पहले कर रहे थे, कुछ न कुछ हंगामा हो रहा था और यहाँ पर सुबह सुबह इस बार भी हंगामा ही हो गया, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। जी हाँ, यही खबर मुंबई से आ रही है। संजय राउत की पेशी थी तो राउत सुबह सुबह ही अपनी बैरक में तैयार हो गए। हर बार की तरह इस बार भी घर से आया हुआ अपना नाश्ता किया, दवाइयां ली और जेल की वैन में कोर्ट पहुंच गए। अब संजय राउत की पेशी का वक्त हर बार की तरह 11:30 बजे ही था और हर बार की तरह ट्रैफिक को ध्यान में रखकर करीब 8:30 बजे के आसपास संजय राउत को जेल से वैन में निकाल दिया गया। इसके बाद संजय राउत का मेडिकल चेकअप कराया गया, औपचारिकताएं पूरी की गई और संजय राउत को कोर्ट पहुंचाया गया। अब यहाँ पर देखिए और समझिए, हैरानी की बात यह है कि अक्सर संजय राउत को लेकर जेल कर्मी और ईडी की टीम करीब 11 बजे के आसपास कोर्ट पहुंचते हैं और 11:30 बजे उनकी सुनवाई होती है और फिर उसके बाद वापस से उन्हें जेल लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत को लेकर सुबह 10 बजे ही जेल कर्मी और ईडी की टीम कोर्ट पहुंच गई। जी हाँ, इस बार मेडिकल के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ, राउत ने तमाशा नहीं किया तो मेडिकल फटाफट हो गया। और चमत्कारिक रूप से इस बार मुंबई में ट्रैफिक ने भी संजय राउत की जेल वैन को परेशान नहीं किया। बिना ट्रैफिक में फंसे संजय राउत की गाड़ी या कहें कि जेल वैन उन्हें लेकर और ईडी की टीम को लेकर, जेल कर्मियों को लेकर और सुबह 10 बजे के आसपास कोर्ट पहुंच गई। आगे देखिए, अब सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर काफी सारा वक्त था, जो कि करीब 1.5 घंटे का तो सामान्य रूप से था, लेकिन उससे भी ज्यादा वक्त यहाँ पर लग सकता था क्योंकि पिछले मामलों की सुनवाई में ज्यादा वक्त लगता तो अगला केस भी उतनी देर लेट हो जाता। इसीलिए माना जा रहा था कि करीब 2 घंटे का वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर फैसला लिया गया कि संजय राउत को कोर्ट में बने लॉकअप में डाल दिया जाए। जी हाँ, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं क्योंकि हर कोर्ट में बंदियों के लिए लॉकअप होता है। जब उन्हें जेल से बाहर लाया जाता है और उन्हें इंतजार कराना होता है तो उस वक्त में उन्हें लॉकअप में रखा जाता है, मगर हर बार संजय राउत के साथ ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस बार ऐसा होने की खबर है। कोर्ट के लॉकअप में जैसे संजय राउत को जाने के लिए कहा तो वहाँ पर तमाशा हो गया, हंगामा हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कोर्ट के लॉकअप में जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। साफ साफ कहा कि वो राजनीतिक कैदी हैं, उन्हें क्रिमिनल केस का आरोपी नहीं माना जाए और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता। हालांकि बाद में ईडी की तरफ से, जेल कर्मियों की तरफ से उन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल केस नहीं है बल्कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर मामला है, जो कि सिद्ध होता है तो बड़ी सजा होगी। मगर राउत मानने को तैयार नहीं थे। खासा तमाशा काफी देर तक यहाँ पर होता रहा। हालांकि ईडी ने, जेल कर्मियों ने और यहाँ तक कि पुलिस ने भी खूब कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। राउत को मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट के बाहर इंतजार करने की बात पर अड़े रहे। अब यहाँ पर हंगामा होता देख, तमाशा होता देख ईडी भी बैकफुट में आ गई क्योंकि यहाँ पर संजय राउत को जबरदस्ती भी लॉकअप में डालने की कोशिश हुई लेकिन राउत माने नहीं और ईडी या कहें कि जेल कर्मी अपनी कोशिश में नाकामी रहे। अब हो सकता है कि ईडी चाहती हो कि उन पर कोई सवाल खड़े ना हो, संजय राउत को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात ना कही जाए, इसीलिए हो सकता है कि लॉकअप में जाने के लिए कहा गया हो, मगर राउत माने नहीं और अंत तक अड़े रहे। और वैसे हर बार ऐसा नहीं होता था कि उन्हें लॉकअप में जाने के लिए कहा जाए, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि ट्रैफिक नहीं लगा और बिना ट्रैफिक के वो जल्दी पहुंच गए। मेडिकल में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, यानी कि एक तरह से मेडिकल जल्दी होना और ट्रैफिक ना लगना संजय राउत के ही खिलाफ चला गया। हालांकि बाद में सुनवाई हुई और सुनवाई में फैसला क्या हुआ ये अपडेट होने तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, ये जरूर था कि सुनवाई से पहले एक बार फिर खूब हंगामा हुआ जो कि हैरानी भरा था। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत के साथ अलग नियम कायदे अपनाने चाहिए या फिर सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो संजय राउत मुंबई की राजनीति में इन दिनों ऐसा नाम बन चुके हैं जिनके पक्ष और विपक्ष में राजनीति हो रही है, यानी कि कुछ लोग संजय राउत के पक्ष में हैं तो कुछ राउत के खिलाफ। और इसी बात पर उद्धव ठाकरे सरकार चली भी गई थी और इसी बात पर एकनाथ शिंदे की सरकार भी बन गई और अभी भी इसी बात यानी कि संजय राउत के पक्ष और विपक्ष को लेकर मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासत जारी है। और अब दशहरा रैली के लिए एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे गुट दादर के शिवाजी पार्क में रैली करने जा रहा है, जो कि हर बार ही करता रहा है। तो वहीं शिंदे गुट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में अपनी सभा करेगा और दोनों गुट ताकत दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। अब इस बीच सबकी नजरें उद्धव ठाकरे गुट की रैली पर थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, खुद उद्धव ठाकरे के लिए, खुद की पार्टी यानी कि शिवसेना के लिए और संजय राउत के लिए। और अब जो निकल कर आ रहा है वो हैरानी भरा है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे इस बार संजय राउत के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं। हाल ही में एक सभा के दौरान संजय राउत के लिए कुर्सी लगाई गई थी जो कि खाली थी, जिस पर खासी चर्चाएं भी हुई थी और उद्धव ठाकरे ने मंच से संजय राउत का नाम भी लिया था। लेकिन यहाँ पर इस बार दशहरा रैली के लिए अलग प्लान यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ, शिवसेना सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार उद्धव ठाकरे अपनी इस रैली से संजय राउत को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही और ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार संजय राउत के लिए कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। जी हाँ, जो कुर्सी संजय राउत के लिए खाली थी वो इस बार नहीं लगेगी, ऐसी बात कही जा रही है, ऐसी चर्चाएं आ रही हैं। और संजय राउत के नाम की प्लेट भी नहीं लगेगी। जी हाँ, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस बार उद्धव ठाकरे के भाषण में संजय राउत के नाम का जिक्र भी नहीं होगा। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार संजय राउत का नाम तक उद्धव ठाकरे अपने भाषण में नहीं लेंगे और बिना राउत का नाम लिए इस बार हमला किया जाएगा। हाँ, राउत के मामले का संज्ञान जरूर लिया जा सकता है, लेकिन राउत का नाम नहीं होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत का नाम लेने से बचना चाहते हैं, क्योंकि संजय राउत को लेकर कई तरह के आरोप हैं, राउत पर कई गंभीर आरोप और उद्धव ठाकरे अपनी क्लीन और साफ इमेज को बचाकर और बनाकर रखना चाहते हैं और इसीलिए दागदार, दाग वाले संजय राउत से दूरी बनाई जा रही है ताकि अपने कपड़ों पर दाग ना आए। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी लोगों और कुछ सलाहकारों ने यह बात ठाकरे को बताई है कि बहुत ज्यादा संजय राउत का साथ देने से जनता में भी गलत मैसेज जा सकता है और सियासी हलकों में भी नुकसान हो सकता है और इससे चुनाव में भी खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में बीएमसी में चुनाव भी होने वाले हैं और इसीलिए इस बार संजय राउत को अकेला अलग थलग छोड़ा जा सकता है। और बड़ी बात नहीं होगी कि अगर संजय राउत के नाम का जिक्र तक उद्धव ठाकरे अपनी रैली में ना करें। आगे देखिए, अब माना जा रहा है कि संजय राउत ने जो भी किया या नहीं किया उसका सीधा सीधा ठीक रहा, राउत पर ही फोड़ा जाएगा, यानी कि राउत को अकेला छोड़ दिया जाएगा। अगर राउत को कोर्ट से बरी किया जाता है तो फिर उन्हें हाथों हाथ ले लिया जाएगा, लेकिन अगर संजय राउत को दोषी साबित किया जाता है, सजा होती है, तो शिवसेना इससे पल्ला झाड़ सकती है, यानी कि एक तरह से संजय राउत को बलि का बकरा तक बनाए जाने की बात कही जा रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब जो भी हो, लेकिन इस बार मामला साफ है, उद्धव ठाकरे अपनी छवि को खराब करना नहीं चाहते हैं। वो ठीक भी है, क्योंकि कोई भी राजनेता अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेगा, लेकिन अपने बेहद करीबी रहे संजय राउत को छोड़ना, अकेला करना हैरानी भरा है और इसीलिए इस प्लान को लेकर बड़ा बवाल भी हो सकता है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे अब तक एक ही बार संजय राउत के परिवार से मिले हैं और उसके बाद ना तो वो उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने जेल गए और ना ही राउत के परिवार से मुलाकात की। यहाँ इसी बीच उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने जरूर राउत के घर जाकर मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि संजय राउत को लेकर जो नया प्लान बनाया जा रहा है कि राउत के नाम का जिक्र इस बार की रैली में नहीं होगा, तो हो सकता है कि संजय राउत के परिवार को ये पहले ही बता दिया गया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, यानी कि हो सकता है कि मुलाकात भी इसी वजह से हुई हो, ऐसी भी चर्चाएं। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इसकी पुष्टि हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ऐसी खबरें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार संजय राउत को अकेला छोड़ दिया जाएगा, उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और उद्धव ठाकरे दशहरे वाली रैली के मंच से हो सकता है कि राउत का नाम ही ना ले। आखिरी मौके पर कुछ और बदलाव हो तो ये अलग बात है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत से दूरी बनाकर उद्धव ठाकरे अपनी छवि को मजबूत बना रहे हैं, उद्धव ठाकरे को इससे फायदा मिलेगा, या फिर उद्धव ठाकरे को संजय राउत से दूरी बनाकर होगा भारी नुकसान? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।